गलत आदतें हैं, उन आदतों को हमने बना लिया है कि हम यदि सुबह सुबह नहा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अरे क्यों बीमार होगा? अगर तेरे अंदर विश्वास ही नहीं है तो बीमार हो ही जाएगा। और जब विश्वास है परमात्मा के प्रति तो करके देख तो सही। ये शरीर जो है ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तब इसको कैसे बचाओगे? बचाना तब, जलने मत देना। जब देखेंगे कि कितना इससे प्रेम करते हो तो जैसी आदत बनाओगे वैसी आदत बन जाएगी, अभ्यास के द्वारा बनेगी। अब ये तो है नहीं कि एक साथ बन जाए, कि आज कह दिया कल बन जाए। तो इसलिए हमेशा अपने मस्तक पर तिलक। पर हम तो ज्यादा मॉडर्न है ना, मॉडर्न जमाने के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा फैशनेबल हैं। क्या करेंगे तिलक लगा करके? क्या करेंगे कंठी पहन करके? तुलसी की माला क्यों पहने? बहुत से तो पता है क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। हम कहेंगे भाई कम से कम तिलक तो लगाया करो, मस्तक पर तिलक अच्छा होता है। बहुत से लोग जो लगाते हैं उनका तो अलग दिखता ही है कि भाई ये भगवान के कोई ना कोई भक्त हैं, चाहे अंदर से कुछ भी हो उनकी माया वो जाने, पर स्वरूप से स्वरूप की पूजा की जाती है महाराज। तो भक्त की पहचान तिलक से और कंठी से होती है, माला से होती है, तुलसी की माला से। पर हम क्या करते हैं, नहीं शर्म आ रही है, हम नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते हो? क्यों तिलक नहीं लगाते? अब इस पूरे पांडाल के अंदर कितने लोगों के मस्तक पर तिलक है, आप सभी देख लीजिए। हम कहां क्या करने के लिए जा रहे हैं? सत्संग, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। और उस परमात्मा के जब स्वरूप को हमने धारण नहीं किया तो क्या है? व्यर्थ है। तो शर्माओ मत, गलत कामों में हमेशा शर्माओ। मेरा युवान भाई बहनों से भी कहना यही है, इतने ज्यादा मॉडर्न मत बनो कि सारी अपनी सभ्यता को भूल जाओ, अपने सारे संस्कारों को भूल जाओ। अपने संस्कारों को सदैव संजो करके रखना चाहिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, जो विदेशों में भी गए और वहां जाकर के भी उन्होंने अपने भारत की सभ्यता को नहीं छोड़ा, जो भारत का पहनावा है उसको नहीं छोड़ा। तो क्या वे पढ़े लिखे नहीं थे? क्या नहीं थे? उनके अंदर ज्ञान नहीं था? पर हम क्या है, बस कह दो कि तिलक लगाया करो तो बोलते हैं तिलक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे? कि पता नहीं है महाराज जी, हमारी ब्रज भाषा में तो के में ए महाराज जी सही बता में तो बहुत बड़ी शर्म लगे, ऐसी शर्म लगे महाराज जी, कोई देखेगा तो हंसेगा। तो बताओ कितनी शर्म है तिलक लगाने में। तो तिलक हमेशा लगा करके रखा करो। अपने ठाकुर जी के लगाओ, जो पूजा करेगा वही तिलक लगाएगा और जो पूजा नहीं करेगा वह तिलक नहीं लगाएगा। तो ये पहचान है आप सबकी कि कितने लोग पूजा करते हैं पर नहीं। भक्त जो होते हैं, आज आप यहाँ सभी भक्त तो बैठे ही हुए हैं, चाहे तिलक हो या ना हो, आप तो आत्मा आपकी शुद्ध होनी चाहिए। बाहरी वेशभूषा से क्या है, यही जीव की शंका होती है ना। कह भी देते हैं कि अरे महाराज आप कहते हैं नहाओ धो स्नान बनाओ तिलक लगाओ, ये करो वो करो, हमारे बस की नहीं है। हम तो एक मंत्र जानते हैं। हम पूछते हैं क्या, कि ये जानते हैं कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि महाराज जी आत्मा शुद्ध है होनी चाहिए और कुछ ना है। बस जागी आत्मा साफ है ना तो वाको मन भी साफ है। अरे भाइयों, अरे माताओं, ये बताओ कि जब तुम्हारा बाहरी शुद्धि तो है नहीं, आंतरिक शुद्धि कैसे कर सकती हो?
जब शरीर साफ नहीं है तो आत्मा कैसे साफ हो जाएंगे? पहले बाहरी शुद्धता जरूरी है। बाहरी शुद्धता करोगे तभी तो आंतरिक शुद्धता आएगी। अब ये तो है नहीं कि किचन के अंदर जूते चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। कौन कौन बनाता है? हाथ मत उठाना, हाथ मत उठा देना, क्योंकि हमें यहां आपको दिखाना नहीं है कि कौन कौन करता है, पर जो करते हैं यह गलत है। हमेशा रसोई के अंदर जूते चप्पल पहन करके खाना प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। और जब हम प्रसाद बनाते हैं, भोजन करते हैं, तो जूते चप्पलों को उतार करके करना चाहिए। पर नहीं, ठंड पड़ रही है महाराज जी, अगर हम नंगे पैर घूमेंगे रसोई के अंदर तो पैर जो हैं हमारे खराब हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं बना सकते। पर नहीं, बनाना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ सभी माताओं बहनों से प्रार्थना है, आप पीछे तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अब मैं आपको ऐसे वंश की कथा श्रवण करा रहा हूँ जिसमें प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है। भगवान श्री राम जन्म लेकर के आए हैं। मनु जी महाराज के छींकने पर इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें 3 बड़े पुत्र विकुक्षी, निमि और दंडक। इन्हीं में आगे चलकर मानधाता हुए। मानधाता के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश थे। ये दूसरे अम्बरीश हैं। इनका पुत्र यौवनाश्व का हरित आगे चलकर इसी वंश में त्रिशंकु के हुए महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। आप सब जानते हैं महाराज हरिश्चंद्र की कथा को। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, और रोहित के पुत्र हरित के चंप के सुदेव के सौदास, और इस प्रकार वक्र, वाहुक और वाहुक के हुए महाराज सगर। महाराज सगर के 60,000 पुत्र जिन्होंने कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो गए। उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान, और अंशुमान जो हैं अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्होंने माता गंगा की तपस्या की। बोलिए गंगा मैया। अब की बार तो अच्छा लगा, भाई लोगों ने तो बहुत तेज बोल दिया, पर माताएं तो सोती रह गई। हमारे भाई बुजुर्ग लोग जो हैं चैतन्य हैं, चैतन्यता से कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसे ही कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रवण के माध्यम से मनन, और मनन के माध्यम से निधिध्यासन। तो कथा श्रवण ध्यान पूर्वक ही करना चाहिए। तो इसी वंश में आगे चल करके जब उन्होंने तपस्या की, माता गंगा नहीं आई, तो उसके बाद इसमें भागीरथ हुए। भागीरथ के जब तपस्या की तो माता गंगा इस मृत्यु लोक में आई हैं, और आकर के सगर के भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। और उद्धार करने पर उसके बाद इसी वंश में आगे चल करके मूलक हुए। मूलक के दशरथ, और दशरथ के एडविड के विश्वसह के खड़वांग के दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के महाराज रघु, और महाराज रघु के अज, और अज के महाराज दशरथ। और दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान श्री राम का प्राकटीकरण इसी वंश सूर्य वंश में हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रभु श्री राम, उनसे बस यही प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप जब हमें पकड़ लोगे तो इस संसार में कोई नहीं है जो आपसे हमें जुदा कर सके। क्योंकि रामचरितमानस में प्रवेश तभी किया जा सकता है जब पहले श्री राम जी की वंदना की जाती है। उनकी कृपा अति आवश्यक है। पकड़ लो हाथ रघु